स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो इसके प्रीवियस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर ये काफ़ी डिटेल से समझा, ठीक है। अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास, अगर इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो हमारे पास इसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लूँ, ये हमारे पास है इंटीग्रल साइन एक्स स्क्वायर और हमारे पास है 1 माइनस एक्स पावर 6, ठीक है जी, बिल्कुल यही है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, सही है। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे ये क्वेश्चन जो है ये किस टाइप का लग रहा है। यानी अगर हम देखें तो अगर हमारे पास जैसे साइन इनवर्स का हम डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एक्स, तो वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कुछ इस तरह की फॉर्म बननी है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या करें, देखिए अगर इंटीग्रल साइन लिख के एक्स स्क्वायर लिखता हूँ और अगर मैं रूट इधर 1 माइनस एक्स पावर 2 और इसकी एक्स पावर 3 और होल पावर 3 रख लूँ, अगर मैं ऐसा कर लूँ, अगर मैं ऐसा भी करता हूँ तो ये हमारे पास ये जो रहेगा, अगर देखिए सिर्फ मेरे पास अगर इधर ऐसे मैं लिख लूँ √1 माइनस एक्स पावर 3 और इसकी होल पावर 2, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा साइन एक्स इनवर्स और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है वो इधर ऊपर भी न्यूमरेटर के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास दो डोमेन आ रही है, अब क्या करें इसके लिए। तो इसके लिए हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने पढ़ा है, ठीक। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको मैं कुछ u वेरिएबल मान लेता हूँ, ठीक है ना। लेट सपोज मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास है u इज इक्वल टू एक्स पावर 3 के, सही है ना। वो मैंने इसलिए करा है कि मेरे पास क्या आ गया, एक्स पावर 2 आ गया, ठीक है। और मेरे पास आ गया √1 माइनस और क्या हो जाएगा अब इसकी जगह, हाँ इसको मैंने क्या लिखा हुआ था, एक्स पावर 3 बाय होल पावर 2, ठीक है ना। और तो एक्स पावर 3 जो है मेरे पास u के बराबर आ गया, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँगा और मैं कह लूँगा ये पावर 2 आ गई, ठीक है। और मेरे पास इधर क्या है, x है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आ रही है, डोमेन आ रही है, ठीक है ना। हमने इसको चेंज कर लिया है, ठीक है। अब किसी तरह से मुझे इधर भी ये लेके आ रहा है, ठीक है ना। अब आप सोचें कि हमारे पास एक u भी डोमेन आ रही है और x भी आ रही है, ठीक। तो अगर मैं इसको x को रिप्लेस कर लूँ dx को, तो मेरे पास ये एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर यहाँ पर हम देखें तो u किसके पास जा रहा है, x फंक्शन के पास जा रहा है। तो अगर हम डेरिवेटिव देखें du बाई dx हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और dx बाई du को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और x पावर 2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या रिप्लेस करना है, हमें dx को रिप्लेस करना है। तो हमारे पास du इधर आ जाएगा और हमारे पास 3x पावर स्क्वायर, ठीक है ना, यानी 3x स्क्वायर। और हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, dx, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x पावर 2, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस u की पावर 2, ठीक है। और टाइम्स इधर क्या लिखेंगे, रिप्लेस करके du और डिवाइडेड बाय, इधर ही मैं लिख लेता हूँ, इधर सही है ना। तो इधर मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर, देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब एग्जैक्टली हमारे पास वही फॉर्म बन गई जो हम बनाना चाह रहे थे। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1/रूट रेडिकल u स्क्वायर, ठीक है। और 3 जो है 1/3 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑलवेज हम बाहर ले लेते हैं, सही है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन से वो बाहर आ जाता है। तो अब देखिए हमारे पास ये किसके बराबर है, हम जब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास वो क्या आता है, ये चीज़ आती है। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 और हमारे पास टाइम साइन इनवर्स। अब देखिए इधर क्या होती थी डोमेन, इधर हमारे पास जो, सॉरी ये u लिखा हुआ है सही ना, हमारे पास जो डोमेन होती थी वो u होती थी, ठीक है। और उसी के रिस्पेक्ट में होती थी, यानी हमारे पास जो है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो हमारे पास क्या आता था, साइन एक्स, सही है। अब x की जगह क्या है, u है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा सिंपल, ठीक है। और u इज इक्वल टू 1/3 और u हमारे पास बराबर है साइन इनवर्स, अगर मैं लिख लूँ, सही है ना,
साइन इनवर्स और u इज इक्वल टू हमारे पास है x पावर 3 के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था इसका देखिए फाइनल आंसर। इसी तरह अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो वो देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है। देखिए अब इसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर ये है कि जो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होती है उसकी इसके अंदर प्रॉपर्टीज लगी हुई है सिर्फ, ठीक है ना। तो अब इसको हम किसी तरह से ये कंप्रेस होगा और हमें किसी तरह से इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करने किस तरह से हम एक्सपेंड करें कि हमारे पास ये सोल्व हो जाए, ठीक है। देखिए मैंने अभी इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात करी थी कि हमारे पास हमें इस फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन को लेके आना पड़ता है कि हम देखें कि उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा या नहीं, ठीक है ना। यानी मैंने ये बात करी थी कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इसकी होल पावर एन है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स फंक्शन और इसकी होल पावर हमारे पास कोई एन पावर है, ठीक है, और टाइम्स उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। और उसके बाद उसका जब डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है कि ये हमारे पास इंटीग्रल साइन सही है ना, इंटीग्रल ऐसे और तो इसके ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी बनती है कि हम पावर रूल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं कि हम इसी जो हमारे पास शेप बनती है, फॉर्मेट बनती है, इसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फार्मूला है वो सब क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप देखो कि ये वाली जो चीज़ ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो अगर हम इसके पावर के इनसाइड जो हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है x पावर 3 + 1, ठीक है, और अगर उसका मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, ये 3 लिखा हुआ है, सही है ना। तो मेरे पास 3 पहले आ जाएगा और x स्क्वायर बचेगा और ये मेरे पास है x पावर 5। तो बिल्कुल भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि ये इसकी जो फॉर्मेट है जो हम कहें कि इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो भी किस तरह से लिखा हुआ है, पहले देखिए क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, ठीक। और हमारे पास लिखा हुआ है x पावर 3 + 1 और होल पावर 7/5, ठीक है, और टाइम्स x पावर 5, ठीक है, और dx, सही है। अब इसको क्या करें, देखिए हमें क्या करना है, किसी तरह से इसको इस फॉर्मेट में लेकर आना है। देखिए इस फॉर्मेट में हम इसको किस तरह से लेकर आ सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हम इसको इस फॉर्मेट में किस तरह से लेकर आएंगे। देखिए अगर ये वाली चीज़ तो इसके ऊपर अब अभी एप्लीकेबल तो नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं किसी तरह से इसको 2x बना लूँ, ठीक है ना, अगर ये मेरे पास 2x बन जाता है, सही ना, यानी 2x नहीं x स्क्वायर बन जाता है, तो इस पावर के अंदर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है x पावर 3 और +1, अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो एग्जैक्टली मेरे पास 2x और 3 पहले आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे कुछ इस तरह से इधर परफॉर्म करना है कि मेरे पास ये एक फॉर्मेट इस तरह का बन जाए और उसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हम अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर हमें करना ये है कि इसके अंदर हमारे पास बेसिक जो अलजेब्रिक हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है जो कि हमने मैट्रिक में पढ़ रखी है वही अप्लाई करेंगे। हम इसको इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है x पावर 3, सही है, x पावर 3 लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, और +1, ठीक है, और 7/5, ठीक। अब x को मैं क्या लिखूं, देखिए अगर मैं x पावर 2 टाइम्स x पावर 3 लिख लूं तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता बेसिस सेम होती तो पावर ऐड हो जाती है। अगर हमारे पास x टाइम x है और 5 है तो वापस इनको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x पावर 5, सही है ना, एग्जैक्टली ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसको मैंने तोड़ के लिख लिया, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो अब देखिए अब मैं इधर एक ब्रैकेट मैंने इस्तेमाल कर ली, ठीक है, ब्रैकेट मैंने इस्तेमाल करी है, ठीक है। और अब मैंने क्या करा है कि इसके अंदर +1 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब सिर्फ +1 ऐड करूंगा तो इक्वलिटी बरकरार नहीं रहेगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इसके अंदर से, ठीक है। तो अब देखिए एग्जैक्टली देखिए इससे कैंसिल, तो हमारे पास वो जो पहले लिखा हुआ था वही लिखा हुआ, ठीक है ना। तो अब हमारे पास देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास x पावर 2 इधर लिखा हुआ है और एक एक्चुअली हमारे पास क्या था, x पावर 5 था। इसको मैंने ब्रेक करके क्या लिख लिया, x पावर 3 लिख लिया, फिर इसके अंदर 1 ऐड कर लिया और -1 भी कर लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इधर ब्रेक लगा लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना x2 जो है ना, हमारे पास जो x2 है वो इस फैक्टर से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी इस टर्म से भी और अगली वाली टर्म से भी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x पावर 3
+1, ठीक है, और -1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, x पावर। देखिए यह ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास x पावर 5 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो कैसे लिखा हुआ है, देखिए इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x पावर 5 हो जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, x पावर 2, ठीक है, और ये माइनस x पावर 2। तो देखिए ये कैंसिल एग्जैक्टली जो लिखा हुआ था वही चीज़ लिखी हुई, ठीक है। तो बस हम क्या चाह रहे थे कि हम इस तरह से एक फॉर्मेट बना ले कि इस शेप में आ जाए, ठीक है। वो क्यों आ जाए वो अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रल साइन, और हमारे पास है x पावर 3 + 1, ठीक है, पावर इसकी होल 7/5, ठीक है, टाइम्स हमारे पास क्या है। अब आपको पता है कि इसको मैंने x पावर जो 5 था उसको क्या बना लिया मैंने, x पावर जो 5 था उसको मैंने किससे रिप्लेस कर लिया है। ये जो सारी चीज़ें आई हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास भाई यहाँ से देख लो या डायरेक्टली यहाँ से मैंने इसको लिख लिया था, सही है ना। तो बस मैं आपको इधर दिखा रहा था, सही है। तो x पावर जो है ना, बल्कि मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ, इधर x पावर 5 था, ठीक है। तो मैंने इसको अब क्या कर लिया है, x पावर 2 टाइम्स x पावर 3 + 1, ठीक है, और माइनस x पावर 2, ठीक है। और ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अंदर क्या बन रही है, दो टर्म्स बन रही है, तो आपको पता ही है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर हम करवा लें, इसको हम सोल्व कर लें पहले, ठीक है ना। यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, रेफर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x पावर 3 + 1, ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे, तो देखिए इनसे जब मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 2 एज इट इज आ जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये सेम है और ये सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसकी पावर 1 है और इसकी क्या है, 7/5। तो 7/5 पावर +1 8 होंगे तो 5 नीचे भी लेके आएंगे, 5 ऊपर भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 + 7 12/5। तो हमारे पास इसकी जो होल पावर होगी वो क्या आ जाएगी, 12/5, ठीक है। फिर आपको पता है कि ये जो -x है इससे भी मल्टीप्लाई होगी तो वो एज इट इज आ जाएगी, सही है ना, -2x -x², ठीक है। और ये वाली जो पूरी टर्म है, सॉरी फैक्टर जो है हमारे पास वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x पावर 3 + 1 और होल पावर क्या थी, 7/5, ठीक है। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी होल पावर है, सही है ना। तो इधर ये भी देखिए हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाया, इस वाली ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम थे, बेसिस सेम थी, तो पावर ऐड करवा ली इस बेसिस पर, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा x² और हमारे पास x पावर 3 + 1, ठीक है। दो टर्म्स बननी है, एक ये वाली टर्म्स बननी है और एक ये वाली। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास दो टर्म्स बनती है या कितनी भी टर्म्स हो तो अलग अलग उनका जो इंटीग्रल है वो फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये x पावर क्या हमारे पास 12/5, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर माइनस साइन एज इट इज, और अब किसको इंटीग्रेट करेंगे, x पावर 2 और x पावर 3 + 1 और होल पावर 7/5, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब हमारे पास देखिए अगर वो जो शेप बन रही है, अगर मैं पावर की जो इनसाइड फंक्शन लिखा हुआ है अगर उसका डेरिवेटिव लेता हूं तो एग्जैक्टली मेरे पास ये चीज आएगी, सही है। मगर हमारे पास 3 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं कह रहा था यार इस फॉर्म में अगर हम लेके आ जाए तो काम बन सकता है, ठीक है। अब ये वाला हमने फार्मूला रखा है कि पावर रूल हमारे पास क्या होता है, अप्लाई हो जाता है, ठीक है। मगर एग्जैक्टली अगर इसके अंदर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो तो 3x² आएगा, ठीक है। और याद हो तो हम उसको बनाते थे, ठीक है ना। फिर हम क्या करते थे कि हमारे पास ये 3x आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम देखेंगे x² किसके बराबर है तो हम 3 उधर लेके जाते थे, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक मुश्किल मेथड है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इनसाइड जो पावर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, u सपोज कर लेंगे, सही ना। u बराबर है, हम कह लेंगे कि हमारे पास जो u है वो बराबर है x पावर 3 + 1 के, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। वो क्यों करेंगे आपको पता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा x पावर 2 और इधर क्या आ जाएगा u, सही है, u आ जाएगा इस पूरी की जगह, और 12/5, सही है ना, 12/5, ठीक है। और क्या आ जाएगा dx, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल साइन x पावर 2 और u पावर 7/5, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए जो पावर, अगर पावर रूल आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा हुआ है कि x पावर n होती है तो विद रिस्पेक्ट टू
एक्स होता है, यानी एक सिंगल वेरिएबल होता है पावर के अंदर जो भी लिखा हुआ है इनसाइड द पावर, और उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास n प्लस जो उसकी जो x की जो पावर हो जाती है वो n+1 हो जाती है और डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, अब एग्जैक्टली मुझे क्या करना है कि इधर भी u लेके आना है। ठीक है, अब u कैसे लेके आएंगे, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर u देखें तो x के पास जा रहा है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे पास। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा du/dx, सही है, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा x⁻3+1। ठीक है, अब इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और x³ का जो डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² के। ठीक है, और हमें क्या क्या सेपरेट करना है dx, तो हमारे पास du इधर और 3 इधर आ जाएगा और x²। ठीक, और हमारे पास इज इक्वल टू dx। ठीक है, अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कि दोनों के अंदर u है तो दोनों के अंदर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है ना, तो x⁻2, ठीक है, और u⁻12/5। ठीक है, और क्या आ जाएगा dx की जगह आ जाएगा du डिवाइडेड बाय 3x²। ठीक है, और माइनस साइन इधर भी क्या करेंगे x² है और du 7/5 पावर u की। ठीक है, और du आ जाएगा इधर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3x² के। ठीक है, तो देखिए x² इस x² से कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, और 1/3 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो 1/3 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और u का जब हम इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा du माइनस इंटीग्रल, इधर भी आ जाएगा 1/3 बाहर आ जाएगा, सही है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/3 बाहर आ गया। ठीक है, और माइनस 1/3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रल लिया जाएगा u⁻7/5 के। ठीक है, 7/5। ठीक है, तो और विद रिस्पेक्ट टू du। ठीक है, अब इसके ऊपर पावर फार्मूला अप्लाई होगा जो कि मैंने यहाँ पर अभी बताया था। ठीक है, तो एक पावर 8 भी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, और u पावर हमारे पास हो जाएगा, इसके अंदर एक पावर 8 भी होगी और उसी पावर से डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, तो अगर 12/5 के अंदर एक पावर 8 होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इधर भी लेके आएंगे, 5 ऊपर भी लेके आएंगे, इज इक्वल टू 12 और 5 जमा के क्या हो जाएंगे 17/5। सही है, 17/5 और उसी पावर से डिवाइड भी करवाएंगे। तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा 17/5 और उसी पावर से ये डिवाइड होगा, यानी 17/5। ठीक है, और फिर माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन ही था, देखिए माइनस साइन था जी। अब ये माइनस साइन है, उसके बाद हमारे पास इधर भी क्या होगा 7/5 के अंदर पावर 8 होगी तो 7/5+1। ठीक है, और 5 नीचे भी 5 ऊपर भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12/5। सही है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/3 जो कि पहले लिखा हुआ था, और u की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 12/5। सही है, और उसी पावर से क्या कर लेंगे डिवाइड करवा लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए अब u किसके बराबर था, तो u हमारे पास था x² + 1 के। ठीक है ना, u हमारे पास किसके बराबर था, अगर हम यहाँ देखें तो u इज एक्चुअली हमारे पास, अब देखिए इधर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, तो ये पावर उठ के यहाँ पर चले जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो 17 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 17 को हम 3 दफ़ा जमा कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5u, और u किसके बराबर है, u हमारे पास बराबर था, यहाँ मैं लिख लूँ x³ और x³ +1 के। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास 5 जो है वो इधर आएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो u की जगह मैं क्या लिख लूँगा x⁻3+1। ठीक है, और होल पावर क्या आ जाएगी इसकी 17/5। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी, हमारे पास 17 3 दफ़ा जमा होगा, यानी हमारे 15 जमा करेंगे 45 और 6, यानी हमारे पास ये आ जाएगी 51। ठीक है, 51। ठीक है, और हमारे पास माइनस साइन, और इसी तरह से अब ये इधर क्या हो जाएगा 5 इधर आ जाएगा। ओके, ठीक है, और हमारे पास u फिर से लिखेंगे x³ +1। ठीक है, और होल पावर क्या है 12/5। ठीक है, 12/5 ही थी, सही है ना, ऐड हो गई थी। ठीक है, 12/5 और ये आपस में 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो देखिए और सम कांस्टेंट सीख। ठीक है ना, आपको पता है कि हम सम कांस्टेंट सी क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर इसको मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करूँगा इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो एग्जैक्टली हमारे पास वही चीज़ आएगी
जो कि हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन थी, ठीक है ना। ये ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको देखिए बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक और क्वेश्चन जो गिवन है, अगर इसको हम देख लें तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको ज़रा हम देखें तो देखिए ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही कोई मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ये एक छोटा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले देखिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के अंदर डोमेन देखी जाती है, सही है ना। तो देखिए अब हमारे पास जो प्रॉब्लम करेगी वो ये तो नहीं करेगी, सही ना, क्योंकि इसके ऊपर तो पावर फार्मूला अप्लाई हो सकता है। हमारे पास जो मसला है वो यही करेगी, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमने कुछ जो चीज़ें पढ़ी थी अगर उसको हम देख लें, हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास अपॉन में एक्स पावर ई एक्सपोनेंशियल नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हो, ठीक है ना, यानी ऐसा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी बेस ई हो यानी यूलर कांस्टेंट हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमारे पास बराबर किसका आया था, माइनस ई और इसकी जो पावर आएगी एक्स वो भी माइनस में आएगी, ठीक है ना। तो अगर देखिए हमारे पास जो है डोमेन जो है इसकी एक डोमेन आ रही है, सही है ना, हमारे पास ई पावर एक्स जो आती थी उसकी जगह क्या आ रहा है, ये डोमेन आ रही है, डोमेन के अंदर डोमेन है, सही है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम u बना लेंगे, ठीक है। मैं क्या कह लूंगा, u इज इक्वल टू 2x और x की पावर 3 प्लस 3, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर और dx, सही है, और डिवाइडेड बाय इधर क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, ठीक है। अब इधर भी u आना चाहिए ऐसा। अब आप बोलें कि ये तो हो सकता है तो ये क्यों नहीं होगा फिर, तो देखिए ये इसको ख़त्म करना है क्योंकि हमने इसको बनाया है, ठीक है ना, इसको हमने u बनाया है तो ये चीज़ बाहर तो नहीं आ सकती, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये अभी भी, ठीक है। तो इसको भी ख़त्म करना है। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो ये शायद इससे कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर मेरे पास, अगर मैं देखूँ u किसके पास जा रहा है, x के पास जा रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स, सही है। तो हमारे पास जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और इसका एक डेरिवेटिव जब लेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी और पावर पहले आ जाती है, और वो पावर जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम x को रिप्लेस करेंगे तो du, और ये हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू dx, सही है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास ई पावर u, और ये डी यू टाइम्स नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 6x स्क्वायर, स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, 1/3 1/6 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रल से, और डी यू और 1/e पावर u, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये मैंने लिख दिया है, इसका हमने देखा भी था किसके बराबर होता है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 1/6 टाइम्स माइनस, अब देखिए ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस ई आएगा, सही ना, और माइनस ई पावर u, ठीक है। और u किसके बराबर है, u हमारे पास स्टूडेंट्स बराबर है 2x 3 प्लस 3 के, ठीक है ना। तो देखिए ये था स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इसका फाइनल जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है।